गाँव में एक पुराने तालाब की शासकीय ज़मीन पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस विवाद में पूर्व सरपंच और ज़मीन के खरीदार आमने सामने आ चुके हैं। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि 7 एकड़ तालाब की ज़मीन पर अवैध प्लाटिंग ग्रीन वैली की जमीन निकालो, जमीन निकालो, जमीन बचाओ। ग्रीन वैली की जमीन बचाओ, जमीन बचाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दयाराम बादल घाटे। अच्छा, बादल घाटे की क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ग्राम पंचायत डूंगरिया में जो अवैध उत्खनन है वो अभी वर्तमान में खसरा नंबर 139 से हुआ है। वो तालाब का भाग है और यही कह करके मतलब वहाँ से खुदाई हुई थी कि जो गालों में मांग थी कि सौंदर्यीकरण के नाम पर किया जा रहा था। और जहाँ जहाँ भी किसानों को मिट्टी लगना है, क्योंकि गारंटी में आजकल रोड और जो पहाड़ है वो उसके अंदर राशि आना बंद हो गए और काम बंद हो चुके हैं। इसीलिए गांव के लोगों ने मांग की है कि कुछ जो भाग है जो मिट्टी का वो कृषक लोगों के लिए कुछ रास्ता के लिए प्रयोजन में काम आ जाए। परंतु यहाँ पे जो विखन मिशन के जो लड़के हैं और बंटी मिशन, उन्होंने यहाँ पे ग्रीन वैली स्कूल है बाजू में, यहाँ पे उसका उपयोग किया गया जो उत्खनन करके, और जो गाँव वालों ने जो लिखते दी है वो लिख के दी थे सरपंच को, उसमें साइन करवाया गया था। लेकिन पंचायत के द्वारा एक ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसका हम प्रस्ताव पास करते और वो प्रस्ताव माइनिंग अधिकारी को दी जाती और माइनिंग अधिकारी वहाँ से उनको अनुमति देते खनन के लिए। उसके बाद ही मतलब वहाँ की खनन की जाती। परंतु वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, केवल ग्रामीण लोगों के द्वारा एक आवेदन में साइन किया गया और एक लेटर पैड में काम चालू कर दिया गया, जो कि अनुचित है। आपके गांव में अभी तालाब का भी एक मामला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि 7 एकड़ का तालाब है। उसका कहना में है कि यहाँ पे जो आरोप जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर यहाँ पे शासकीय जो कर्मचारी जो है अपने पटवारी साहब, आर्य साहब, उनकी कुछ खामियां हैं। वो इसलिए खामियां हैं क्योंकि 7 एकड़ के प्लाट में हम लोग उस समय काम कराए थे पंचायत में, उस समय सरपंच थे और अभी बाबूलाल भगत जी थे, उन्हें भी काम कराए, निखिल मिशन जी थे, उन्हें भी काम कराए, और हम आरएस जो इरिगेशन विभाग है उन्हें भी काम कराया। क्या हुआ कि बीच में यहाँ पे हाईवे रोड का जो यहाँ पे चालू हुआ बनना, उस समय यहाँ पे 2.5 एकड़ लगभग रोड में फंस चुका है और कुछ भाग तालाब में फंस गया है और 2.5 एकड़ की और 2.5 एकड़ में कुछ तालाब में भाग काटा गया है, जो कि वो एक सिरे से नहीं है तालाब। अगर ऐसे अगर वह नक्शा दिखता तो वो चौड़ी जाती उसकी। तो ये जो गलतियां हैं, गलती है या नहीं है, परंतु ये जो निजी भूमि के नाम पर वहाँ दर्ज है। पूर्व में क्या हुआ था, यहाँ आदिवासियों को आवंटित हुआ था जगह, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने उसको खरीद लिया और खरीद के मतलब बेच दिया गया। तो अभी जो यहाँ पे लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सदर पढ़ाई कॉलेज आरटीओ आने से यहाँ की जो जमीन है वो महंगी हो गई है और उस कारण यहाँ पे अफरा तफरी जमीन की मतलब जो यहाँ डोगरे थे साहब, उनके द्वारा मतलब यहाँ पे जो कार्य मतलब यहाँ थे उस समय सही नाप के नहीं दिए, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आई। मेरा नाम दीपचंद टेबरे। हाँ, ये क्या समस्या हुई यहाँ पे बताइए, किस तरह का अवैध उत्खनन हुआ है यहाँ पे? सर जी, पिछले 10 साल से निखिल बिसेन पूर्व सरपंच और उनके बेटे के द्वारा अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। ये हमारी दंतेवाड़ी माता की पहाड़ी है, आज के डेट में उन्हें उसने खंडर कर दिया है और अपने मन मर्जी से जब चाहे रात को दिन को डंपर चलाता है। और हमारे पिछले बार उन्होंने बोले थे कि उमरिया तालाब का नाप होना चाहिए। उमरिया तालाब की नाप की तो बात तो अलग रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आज इसलिए एकजुट हुए हैं, उमरिया तालाब ही क्यों, आंबा बोड़ी भी होना चाहिए। ये जो ग्रीन सिटी बनी है इसका भी नाप होना चाहिए। ग्रीन सिटी में 5 एकड़ जमीन अवैध रूप से उसके द्वारा बिना यानी पंचायत में प्रस्ताव दिए उसने अपने मन मर्जी से रोड निकाल लिया है। उसके पश्चात हमारा
ग्राम का किला मुठवा, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किया उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार से कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसा क्या है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट क्यों गए? कलेक्टेड इसलिए गए थे, पिछले लिखनलाल बिसेन के द्वारा कहा गया है कि यानी उमरिया में अतिक्रमण है। हमने उमरिया में अतिक्रमण की बात आई तो उमरिया में अतिक्रमण नहीं है सर जी। उमरिया में जो अतिक्रमण जो था 7 एकड़, आज भी 7 एकड़ बोलते हैं, लेकिन 7 एकड़ से कुछ कम जमीन है। 2.5 एकड़ की तालाब की पार है। नेशनल हाईवे 2 भाग में कट गया। 2.5 एकड़ वहां की जमीन चली गई। कम से कम 2 एकड़ का भी तालाब है व्यवस्थित। जो 7 एकड़ की बात करते हैं वो व्यवस्थित है। और जो जिस प्रकार से नक्शा खसरा के अनुसार और सभी भूमि स्वामी है यहाँ, ये इस साइड वाला जो पूरा पट्टा है भूमि स्वामी है। और लिखनलाल बिसेन के ही द्वारा हमने जो जमीन ली, हमारे पास डंपर जैसी भी कुछ नहीं था उस समय, उसने मेरे पास पैसे का भी प्रूफ है उसका। उसी के द्वारा पूरी जमीनों पर मलमा डाला गया है। और मलमा डालने के बाद जब यानी उसको मालूम था कि यह सरकारी जमीन है तो फिर मलमा उसने क्यों डाला? आपके ऊपर आरोप है कि अवैध कॉलोनी अपने नहीं, अवैध कोई प्लाटिंग अवैध नहीं है। मैं यहाँ का किसान हूँ। मेरी जन्मभूमि है यहाँ पर। और नेशनल हाईवे से लग के वहाँ किनारे से मेरे रास्ता जाने के कारण यानी मेरे खुद की खेती होती, कृषि भूमि है वहाँ पर। अब ऐसा है कि यानी कोई 2 रुपए के लिए खरीदता है। हमने बाबूजी वगैरह की थी तो एक जबकि जमीन बेचे तो हमने बोले थोड़ा सा सामने का ले लेते हैं, लेकिन उसमें कोई अवैध नहीं है। कोई वहाँ खंबा नहीं गड़ा है, कुछ नहीं गड़ा है। इस साल मैं तुअल बोने वाला हूँ वहाँ पर। और कलेक्ट्रेट गए थे, क्या मांग को लेकर गए थे? कलेक्टर साहब के पास हम इसलिए गए थे एकजुट होके कि हमारे ग्राम डोंगरिया की समस्त भूमि का सीमांकन कर नाप करके, और हम यानी पंचायत प्रतिनिधि भी है तो हमें ये तो मालूम हो कि हमारी जमीन शासकीय कहाँ पर है और आंबाबोड़ी कहाँ है। आंबाबोड़ी आज की डेट में यानी 6 एकड़ 84 डिसमिल है। वहाँ सीमेंट के मात्र 1.5 से 2 एकड़ जमीन रह गई है। कुल मिलाकर आपकी मांग ये है कि और उसकी भी आय की जांच होना चाहिए। 5 साल पहले क्या था वो है, जेसीबी, डंपर, पोकलेट। 10 साल पहले साइकिल भी नसीब नहीं थी उस आदमी को। सरपंच बनने के बाद उस आदमी के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है। 15-20 कोई व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी